अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलिए जी, पीरियोडिसिटी ऑफ पीरियड नंबर 3 हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम जनरल पीरियोडिसिटी करेंगे, जिसके अंदर पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स या आए कैसे, पीरियोडिक टेबल कैसा है, इसमें बहुत सारी बातें आपको पहले ही पता है, वो हम स्किप कर देंगे। ठीक है, हमसे उसको टच करके आगे निकल जाएंगे। जहाँ डिटेल की जरूरत है वहाँ हम उसको डिटेल में लेके चलेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू द पीरियड, ये क्या दिया, एंड हो गया तो डायरेक्ट ये। ऑलराइट, द इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन में पहले वाली इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने इसमें देख लिया था कि पीरियड्स कैसे बनते हैं, ग्रुप्स कैसे बनते हैं, ये सारी बातें हमें ऑलरेडी पता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने चेक कर ली थी, बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर भी कहीं कहीं हमने देख लिया था। हमें जो असल काम है वो इस पर है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। इसमें एटॉमिक रेडियस डिस्कस करेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिस्कस कर ली थी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करेंगे, नेगेटिविटी करेंगे और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, पीरियोडिक टेबल जो है उसके अंदर कुछ रॉज होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। तो रॉज को हम पीरियड्स कहते हैं और कॉलम्स को, यानी कि जो ऊपर से नीचे आते हैं ये कॉलम्स होते हैं और जो लेफ्ट से राइट चलती है रॉज होती हैं। तो हमारे पास इस तरह से कुछ रॉज हैं और कुछ कॉलम्स हैं। ठीक है, तो कितने रॉज हैं, कितने कॉलम्स हैं, इसको जरा रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद इट इज स्प्लिट इनटू ब्लॉक्स, ये फिर ब्लॉक में चले जाते हैं। ये वाला ब्लॉक हमारा एस ब्लॉक है, ये वाला हमारा डी ब्लॉक है, ये वाला हमारा पी ब्लॉक है और ये वाला हमारा एफ ब्लॉक है। तो हम पढ़ते हैं ना एस पी टी एफ। तो एस पी टी एफ का मतलब क्या था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, दो का डिफरेंस चल रहा है, सॉरी 4 का डिफरेंस चल रहा है। एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो +4 इलेक्ट्रॉन्स की है, +4 फिर ये भी +4 की कैपेसिटी रखता है। ठीक है ना। तो जिनकी कॉन्फ़िगरेशन जिस पे खत्म होती है वो वही वाला ब्लॉक कहलाता है। से फॉर एग्जांपल एस ब्लॉक में S1 और S2, इसका मतलब है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2, जिसको S ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ग्रुप 1 अल्कली मेटल से और एक अल्कलाइन अर्थ मेटल से, सही ना। जिसकी कॉन्फ़िगरेशन S1 में और S2 में खत्म होगी वो ये कहलाएंगे, S ब्लॉक कहलाएंगे, वो यहाँ आएंगे सारे। जिनकी P में खत्म होगी वो इस ब्लू एरिया में आएंगे। P में P1 से लेकर P6 तक आएगा। तो P1 2 3 4 5 एंड देन 6। इसका मतलब है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो एस में कितने होंगे, सिर्फ 2, 1 2। तो ये पूरी रॉ जो होती है, पूरा एक पीरियड, इस पूरे एक पीरियड में कितने होंगे, 8, 2 यहाँ और 6 यहाँ। तो ये बात हमको अब समझ आएगी, सही है। जिसमें ग्रुप 3 से ग्रुप 8 तक या 0 ग्रुप तक वाले होंगे, P1 से P6 वाले होंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट ये होते हैं, इसका 21 से लेकर 30 तक, और इसमें 3 सीरीज होती है, 1 फिर 2। तो ये पहली लेयर, फिर दूसरी और तीसरी, इसमें 3 लेयर्स हैं। तो जो पहली लेयर है, पहला पीरियड है, फिर ये दूसरा पीरियड है, तीसरा पीरियड। तो बेसिकली ये जो पार्ट है ना, ये 4th पीरियड का पार्ट है। ये 4th पीरियड है, ये 5th पीरियड है, ये 6th पीरियड है। ठीक है, ये इस तरह से होता है। तो D1 से D10 तक वाले जो होंगे वो इसमें जाएंगे। और हमें पता है कि ये 3D10 होता है, 3D और 4S होता है। 4S हम पहले लिख देते हैं, 3D बाद में लिख देते हैं। ठीक है, तो 3D मतलब ये अगर n है तो ये n-1 है, तो n-1D की पावर n, जो भी इधर नंबर आएगा, या x हो जाएगा, चलो। और इधर आएगा ns2 होता है हमेशा, ns2 और 3D 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अगर ये 3 है तो ये 4 होगा, सॉरी, अगर ये 4 है तो ये 3 होगा। अगर ये 5 है तो इसको 4 होना चाहिए। अगर ये 6 है तो इसको, ये लास्ट वाले के लिए, अगर ये 6 है तो इसको कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है जी, ये लास्ट वाले के लिए, इस वाले के लिए। जो पहले वाले की बात है 3D और 4S, ये फर्स्ट वाले के लिए, और बीच वाले के लिए ये वाला है। ठीक है, ये सब 3D जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो डी में आते हैं, यानी कि ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। और एफ ब्लॉक जो होता है वो एक्टिनाइट और लेंथिनाइट सीरीज कहलाते हैं, वो यहाँ आते हैं, इसमें आता है। इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी केमिस्ट्री अभी तक एक मिस्ट्री है, अभी तक हम फुली इसके ऊपर ग्रास्प नहीं कर पाए। ठीक है, बाकी ये वाला और ये वाला, इसको हम काफ़ी हद तक समझ चुके हैं। लेकिन ये जो है ना, जिसके अंदर अर्थ के रेयर मेटल्स आते हैं, ये हमको अभी भी नहीं पता, और इसकी क्या ज्योमेट्री है, इसके अंदर अभी भी कंफ्यूजन्स हैं, कंफर्म इसमें नहीं पता कोई भी बात। नाउ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन, इट रिपीट्स इटसेल्फ। इसको कहते हैं ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब क्या होता है, जो हर बंदा कर रहा हो, कहते हैं ना ट्रेंडिंग में चल रही है कोई, तो उसको हम ट्रेंड कहते हैं। तो इसमें भी हम ट्रेंड्स पढ़ते हैं
कि जो पीरियड वाइज बार बार रिपीट होती हो, या जिसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अब ये आया तो इसके बाद ये आना चाहिए, उसको हम ट्रेंड कहते हैं। इसके अंदर हम पढ़ते हैं एटॉमिक साइज, आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये 2 में काम आएगा आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप ऑलरेडी जानते हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनाइजेशन एनर्जी भी आप जानते हो, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस भी आपको पता है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको मजीद डिस्कस करेंगे। It is much more important to know the and understand each trend and how it arises than remember individual values. आपने वो कहना ये चाह रहे हैं कि इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए, बजाय इसके कि आप जो है उसकी वैल्यूज को रट्टा लगाओ। रट्टा नहीं लगाना। The first 2 periods in the periodic table are non-typical. ठीक है, नॉट टिपिकल है क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम फर्स्ट पीरियड में सिर्फ यही आता है। ये मैं पहले आपको इसमें ये इस तरह सा यहाँ से हमको अंदाजा लगाना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पीरियड है, it contains only 2 elements, hydrogen and helium. Second period में elements at the top of the each group, किसी भी ग्रुप का, यानी ऊपर से नीचे आते वक्त जो भी ग्रुप होगा उसका टॉप का एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, टॉप का एलिमेंट, ठीक है, has small size and high, has always small size as compared to इसके ग्रुप के। ये हमेशा इस तरह बढ़ेगा ना, ग्रुप का जो पहला मेंबर होगा वो छोटा होगा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, तो ये हमेशा इस तरह बढ़ेगा। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा हाई होगी, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा लो होगी। अब इसमें सेवरल फैक्टर्स हैं, ये हमेशा ये कोन की शक्ल में चलेंगे इस तरह। तो जो आखिरी होगा ये इसका साइज बड़ा होगा, इसका कम, इसका कम, इसका कम, इस तरह होगा। तो जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो हमें पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, टॉप वाले की हाई होगी, हाई, और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी। ठीक है, ये ट्रेंड है, इस ट्रेंड को याद रखना है। पीरियड ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज ऐसा नहीं, पीरियड वाइज में वेरिएट करता है। तो जो सबसे बेस्ट सूटेबल जो वर्ड है वो हमारे लिए पीरियड वाइज स्टडी करना ही है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। ये पीछे वाले लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको मजीद नहीं लेके जा रहा। हमें पता है कि ये किस तरीके से इंक्रीज हुआ था वुन्स रूल के और ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में ये नई चीज़ है, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमें पता है कि लेफ्ट साइड पर हमेशा नॉन मेटल्स होते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो यहाँ से एक स्टेयरकेस लाइन चलती है, ये बोरॉन होता है, ये फिर ये यूं, फिर यूं, फिर यूं, तो ये हमेशा नॉन मेटल्स होते हैं। और ये जितना बच गया ना, ये सब का सब मेटल्स है, वी नो दैट, सही है। अब इसमें भी यही चीज डिपिक्ट हो रही है, ये मेटल है लेफ्ट हैंड साइड पर, बीच वाला मेटलॉइड है, और ये जो स्टेयरकेस लाइन मैंने बनाई ना, इस स्टेयरकेस लाइन के आसपास वाले जितने भी होते हैं वो मेटलॉइड्स कहलाते हैं अमूमन, और ये नॉन मेटल्स है। तो टिपिकल प्रॉपर्टीज में इसकी अपीयरेंस क्या है? मेटल की अपीयरेंस हमेशा वो सॉलिड होगा और शाइनी मेटल होगा, सिवाय मर्क्यूरी के। ठीक है, मर्क्यूरी एक वाहिद मेटल है जो लिक्विड है। मर्क्यूरी इज द ओनली नॉन मेटल लिक्विड, ठीक है, सॉरी मेटल लिक्विड। Mercury is the only metal liquid. Except mercury, every metal is solid at room temperature and pressure. Number 2, नॉन मेटल कैसे होते हैं? गैसेस होते हैं और डल सॉलिड होते हैं, लिक्विड्स नहीं होते सिवाय एक के। सिर्फ एक नॉन मेटल लिक्विड है। तो पता ही चला कि सॉलिड में कोई गैस नहीं है और मेटल में कोई गैस नहीं है, सिर्फ सॉलिड और लिक्विड है। लिक्विड भी एक, नॉन मेटल में भी एक लिक्विड। वो कौन? नॉन मेटल वाला है ब्रोमीन, और मेटल वाला है मेटल वाला कौन है? मर्क्यूरी, Hg। नॉन मेटल वाला ब्रोमीन। तो ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल लिक्विड, मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल लिक्विड। डन हो गया। हार्डनेस क्या होती है? हार्डनेस जो है वो इसकी मेलिबल और डक्टाइल होगी। ठीक है, मेटल्स की मेलिबल एंड डक्टाइल होगी। देखो हमने इसको ग्रे से लिखा है, ग्रे से, तो इस ग्रे का मतलब क्या है कि वो ग्रे, सिल्वर, शाइनी इस तरह के होते हैं। जब उनको काटोगे बीच में से तो उनका जो लस्टर होता है, जो उनकी क्या कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस होती है, वो शाइनी होती है। फिर थोड़ी देर के बाद वो टॉर्निश हो जाता है, वो ग्रे ही बन जाता है, जैसा उसकी अपर सरफेस होती है वैसी ही बन जाती है। लेकिन जिस वक्त आप फ्रेश मेटल को कट करते हो तो आप देखते हो अंदर से वो बिल्कुल चमकदार शाइनी निकलता है। ठीक है, सिल्वर शाइनी होता है। तो ये हार्डनेस हो गई। अच्छा, ये तो अपीयरेंस हो गई। हार्डनेस इसके अंदर ये मेलिबर और डक्टाइल, यानी मुड़ सकते हैं। ये ब्रिटल होते हैं नॉन मेटल, ये मुड़ते नहीं है, टूट जाते हैं। सही है, ये क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस अपने आप को रीअरेंज कर सकती है। ये सिर्फ एटम्स जुड़े हुए होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नहीं होती, ये ऐसे जुड़े हुए होते हैं, ऐसे जुड़े हुए होते हैं।
तो अगर आप इसको यहाँ फोर्स लगाओगे तो बजाय इसके कि ये स्लाइड ओवर हो, ये टूट जाएगा बीच में से। अगर इसको मैं ऊपर और इसको मैं नीचे करूँ तो ये बीच में से इस फॉल्ट लाइन से, ये जो बीच में एक लाइन बन रही है, ये उस लाइन से टूट जाएंगे, एटम्स अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी एक्सीलेंट होती है, मेटल्स की इनकी पुअर होती है, वी नो दैट। मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इनमें लो होती है, इनके अंदर वैंडरवाल फोर्सेज होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं होती। ठीक। अच्छा, इनकी एग्जिस्टेंस देखो, ये मोनोएटॉमिक है, ये वन है, वन है, वन है, वन है, ये सारा मोनोएटॉमिक है। ये और ये